तो आइए इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, और अगर आपकी मर्जी हो तो लाइक करें और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मेरा आज टॉपिक है वो साइंस का एक पार्ट है आपका फिजिक्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और फिजिक्स में फिर हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ पर सबसे पहले प्रकाश शब्द आ रहा है, इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ प्रकाश के बारे में इतने तरीके से आपको बताए जाएंगे कि आपको इससे समझने के बाद और दूसरी बार आपको समझनी नहीं पड़ेगी। सबसे पहले हम लोग टॉपिक लगाएंगे एक प्रकाश। प्रकाश क्या है इसको देखेंगे। प्रकाश का जो इंग्लिश होता है वो होता है साथियों लाइट। क्या होता है? लाइट। अगर इसको हम लोग अच्छी तरह से समझे तो आखिर ये है क्या? प्रकाश के माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर ये प्रकाश ना रहे तो समझिए कि हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। ऐसा स्थिति है साथियों। आप लोग कैसे कह सकते हैं कि बिना प्रकाश के माध्यम से हम जो है, बिना प्रकाश की सहायता से हम किसी वस्तु को देख लेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। बल्कि आप किसी वस्तु को देख रहे हैं, इसका मतलब प्रकाश वहां पर है, तभी किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। इसका मतलब यहां पर यह कहा जाएगा कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है। आप लोग कॉपी कलम लेके साथ में बैठ जाइए। वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं। तो पता चल रहा है साथियों कि प्रकाश आपका कितना जरूरत है। अगर ये नहीं रहे तो आपके लिए अंधेरा ही अंधेरा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। इसका मतलब समझ सकते हैं कि ये प्रकाश हमारे लिए कितना जरूरत है। अगर बात की जाए, प्रकाश की बात की जाए तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। अगर दूसरी भाषा में समझे तो ये सरल रेखा में गमन करती है। देखिए सबसे पहली बात कि प्रकाश सीधी रेखा में यानी कह सकते हैं सरल रेखा में गमन करती है। गमन करती है का मतलब चलना, गमन करती है। अब रही बात जो हमारा ये प्रकाश है, ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। क्या यह भी कहा जा सकता है कि जो निर्वात होते हैं, उसके बाद जो हवा होते हैं, क्या हर एक माध्यम में अलग अलग प्रकाश की स्पीड है क्या? ऐसा नहीं है साथियों। अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात किया जाए कि अगर प्रकाश को निर्वात में देखा जाए, प्रकाश की चाल किसमें साथियों? प्रकाश की चाल अगर देखा जाए किसमें? निर्वात में। निर्वात का मतलब होता है जहां हवा ना हो। अब शब्द समझ रहे हैं कि नहीं साथियों? अगर निर्वात कहा जाए तो निर्वात उसी को कहते हैं जहां पर हवा ना हो। अगर वहां पर कोई वस्तु, अगर आप किसी भी वजन का फेंक रहे हैं, चाहे वहां कागज फेंकिए, चाहे वहां लोहा फेंकिए, चाहे वहां कुछ भी फेंकिए, इसका मतलब समझ जाइए कि आपको वो वस्तुएं एक साथ गिरती हुई नजर आएंगी। उसे कहते हैं निर्वात। लेकिन हवा की जहां तक बात है, अगर कोई हल्के चीज को हम लोग फेंक रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो आपका वायु उसका प्रतिरोधक बन जाता है, जिस वजह से वो किसी वस्तु को लेट गिराता है, किसी वस्तु को जल्द गिराता है। यह स्थिति है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की चाल निर्वात में कितना होता है? प्रकाश की चाल निर्वात में देखिए तो वो होता है 3 × 10⁻⁸ km/h, मीटर/सेकंड। इतना होता है साथियों। अगर आगे बढ़े, इसी तरह से हम लोग चर्चा करते रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि ये जो प्रकाश है, ये तरह के वस्तु होते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में भी देखें, अगर मानव निर्मित में भी देखें, जो आर्टिफिशियल भी जो लोग बनाते हैं, तो किस किस वस्तुओं से प्रकाश को निकाला जा सकता है। उनका 2 रूप होता है। अगर देखा जाए तो सबसे पहला रूप आपका होता है प्रदीप्त वस्तु, आत्मदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? आत्मदीप्त वस्तु। और एक होता है साथियों आपका अदीप्त वस्तु।
समझ रहे हैं कि नहीं साथियों? अदीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तुएं, ये दो बात को हम लोग समझेंगे। एक होता है आत्मदीप्त और एक होता है आपका अदीप्त। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये अ लग गया ना, इसका मतलब ना। अदीप्त वस्तुएं, इसका मतलब समझ जाइए कि अदीप्त का मतलब हुआ कि जिनसे जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। और ये जो आत्मदीप्त दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होगा, प्रकाश उत्सर्जित होगा, ऑटोमेटिकली होगा। कि ये जो आपका आत्मदीप्त है, आत्मदीप्त क्या करता है, जैसे कोई भी ऐसा देखिए, हमारे घरों में लाइट होते हैं, टॉर्च होते हैं, हमारे घरों में लैंप होते हैं, हमारे घरों में बल्ब होते हैं, हमारे घरों में बहुत ऐसे सुविधाएं हैं कि जिनसे हम लोग प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। लेकिन कुछ अगर प्राकृतिक देखा जाए तो प्राकृतिक में देख सकते हो साथियों, सूर्य प्रकाश जैसे देख सकते हैं, तारे और बहुत सारे ऐसे हैं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होती है। अगर ये देखा जाए, आत्मदीप्त का मतलब जो प्रकाश उत्सर्जित करता है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि आत्मदीप्त वैसे वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो कह सकते हैं आत्मदीप्त वस्तु। कौन सी वस्तु? आत्मदीप्त। आत्मदीप्त को और नाम से जान सकते हैं, आत्मदीप्त, या फिर इसको दीप्त वस्तु भी कह सकते हैं, दीप्त वस्तुएं कहते हैं। आपको समझ में आ ही रहा होगा साथियों कि दीप्त का मतलब होता है जला हुआ, जिनसे प्रकाश उत्सर्जित होता हो। अच्छा, कोई ऐसा वस्तु है जैसे हम अगर देखें कि मार्कर से क्या प्रकाश निकल सकती है क्या? बिल्कुल नहीं निकल सकती है। अगर बोर्ड की बात करें, क्या बोर्ड प्रकाश निकाल सकती है क्या? नहीं निकाल सकती है। दीवार की बात करें, कर सकते हैं क्या? हम खुद कर सकते हैं प्रकाश? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब समझ में आया कि वैसे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे आप क्या कहेंगे साथियों? उत्सर्जित, यानी कि आत्मदीप्त वस्तुएं कहेंगे। और अगर आपको कहा जाए कि इनका डिफिनेशन कैसे निकालिएगा, इनका डिफिनेशन निकालने में क्या है, इनका ही उल्टा है, यानी कि इनमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। इसका मतलब समझ सकते हैं यहाँ पर वैसी वस्तुएं जो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, हिम्मत ही नहीं कर दे। क्या ऐसा है हिम्मत? बताइए हमको, ये कर देगा? ये नहीं कर सकती है। इसे बोलेंगे अदीप्त पदार्थ। क्या कहेंगे? अदीप्त पदार्थ कहते हैं। अब रही साथियों कि इनका क्या पूछता है, इनमें ज़्यादातर जो पूछते हैं हमारे बिहार बोर्ड के, वो पूछते हैं इनका उदाहरण, यानी इनमें से कौन अदीप्त वस्तुएं हैं, इनमें से कौन नहीं है, इस तरह से पूछ सकता है। तो हम लोग जैसे में लिख सकते हैं कि जैसे में इसमें क्या हो सकता है, जैसे में डाल दो। अब आप ही लोग बताइए कि जैसे में क्या होगा। आप लोग कह सकते हैं ना कि जैसे सूर्य प्रकाश है वो तो मेन हो गया, सूर्य तो मेन हो गया, तारा भी है। अब बोलिएगा साथियों चंद्रमा भी है। चंद्रमा नहीं है साथियों, क्योंकि वो खुद प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, वो किसी यानी कि जैसे सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश को रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग चैप्टर ही पढ़ रहे हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन। क्या उनसे प्रकाश उत्सर्जित हो सकती है? क्या नहीं हो सकती। आप जान रहे हैं कि सूर्य आपका क्या है, मेन है, तारा। सूर्य भी एक क्या है, तारा ही है, लेकिन हमारे नज़दीक है। क्या है वो? नज़दीक है, वो नज़दीकी तारा है। अच्छा, इसमें आप क्या कहेंगे साथियों? जैसे आपके घरों में बल्ब वगैरह जलते हैं कि नहीं, बल्ब जलते हैं कि नहीं बताइए। अच्छा, आप कह सकते हैं टॉर्च, बिल्कुल कह सकते हैं साथियों। आप क्या लेंगे? इनमें ETC लगा लो, कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आत्मदीप्त वस्तुएं के बारे में बात करते हैं। आत्मदीप्त यानी कि जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, करता ही नहीं है, कहाँ से करेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपका बोर्ड, बहुत उदाहरण है उसका साथी, कितना लोगे, बहुत उदाहरण है। लीजिए जैसे आंसर में इसका जैसे में लीजिए क्या क्या लेना है। लकड़ी कर सकती है क्या? मनुष्य कर सकती है क्या? क्या आपका दीवार कर सकती है क्या? बहुत उदाहरण है साथी, बहुत उदाहरण है, इसका उदाहरण में कमी नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
रुक वीडियो डाल। अब अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग क्या होंगे। अगला टॉपिक है हमारा एक चीज़ कि देखा जाता है कि कुछ ऐसे माध्यम है हमारे बीच। अगर माध्यम की बात करें तो माध्यम ऐसे से हैं कि जिनसे होकर प्रकाश पास भी कर सकता है। अच्छा, एक मान लीजिए कि आप घरों में चश्मा यूज करते हैं। अगर चश्मा यूज करेंगे तो चश्मा में यही पता चलता है कि आप चश्मा यूज कर लिए। चश्मा में क्या होता है कि आप किसी वस्तु को आर पार देख सकते हैं, जरूर देख सकते हैं ना। अगर देख सकते हैं, अगर वही चश्मे को किसी बच्चे के हाथ में अगर चला गया बाय चांस, तो उसको तो घिसेंगे ना, अच्छा से रगड़ देंगे अच्छा से। जब रगड़ता है तो समझ जाइए उस चश्मे से आप क्या कर सकते हैं, अंशतः देख सकते हैं। इसका मतलब हमें दो तरह का वस्तु अभी नजर आ रहा है। अच्छा, एक वैसा वस्तु नजर आ रहा है कि जिनसे प्रकाश पार ही नहीं कर सकता है। अच्छा, अगर देखिए कि इस बोर्ड में हम अगर मारेंगे और कहेंगे प्रकाश उधर चला गया, क्या जा सकता है? क्या बिल्कुल नहीं जा सकता है। इसका मतलब समझ सकते हैं कि हमारे बीच प्रकाश को पार करने के लिए तीन तरह के वस्तु होते हैं। दुनिया में तीन तरह के ही वस्तु दिखेंगे अभी आपको। देखिए, सबसे पहले अगर प्रकाश को आर पार करने के स्रोत में देखा जाए तो तीन तरह से वस्तु दिखेंगे। एक साथियों आपको दिखेंगे, एक वस्तु दिखेंगे जिससे प्रकाश पूर्णतः पास हो जाएगा। तो वैसा कौन सा दिखेगा? वैसा दिखेगा पारदर्शी। कौन सा दिखेगा साथियों? पारदर्शी। ठीक। अच्छा, दूसरा वस्तु जो दिखेंगे साथियों वो दिखेंगे कैसा? जैसे आपके बीच एक चश्मा था और वो चश्मा आपके बच्चे ने क्या किया, उसको रगड़ रगड़ के उस पूरी तरह से उसका देखने का कोई सिस्टम ही नहीं रखा। अगर उसमें देखेंगे तो आपका आँख ही खराब हो सकता है। इसका मतलब पहचान सकते हैं कि वैसा कौन सा हो सकता है? घिसा हुआ कांच, ये भी एक तरह का वस्तु हो गया। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे? उसको पारभासी कहेंगे। क्या कहेंगे? पारभासी। एक और तरह का वस्तु आता है जिनसे हम, जैसे मान लीजिए कि किसी चश्मे में अगर काट लगा दोगे तो क्या उससे आपको प्रकाश आर पार दिखाई देगी क्या? बिल्कुल नहीं, बल्कि उसको कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जो प्रकाश पास ही नहीं कर सकता है। तो क्या कहेंगे? इनमें ही लगा दो वाह, यानी कि अपारदर्शी। क्या कहेंगे? वापारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। इसमें भी पदार्थ लगा दो, इसमें भी लगा दो। चलिए आइए तीनों को हम लोग समझते हैं, तीनों को बारीकी से समझते हैं आखिर क्या है। आपको पहले ही समझ में आ रहा होगा कि पारदर्शी, इसका मतलब पूरी तरह से प्रकाश को पास करता है। अपारदर्शी, पारभासी यानी प्रकाश को अंशतः पास करता हो। और अपारदर्शी का मतलब ये आपका पूरी तरह से प्रकाश को क्या कर देता है? जाने ही नहीं देता है। ये स्थिति है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर यहां पर देखा जाए इसका डेफिनेशन, तो आप कह सकते हैं, खुद से कह सकते हैं कि वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता, उसे क्या कहेंगे? उसे यही ना कहेंगे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए अब पारभासी को देखते हैं। पारभासी का खुद से डेफिनेशन निकालिए। कैसे निकालिएगा आप ही लोग कहिए। देखिए पारभासी में क्या है कि आपको तो बोल ही दे कि बच्चे को अगर चश्मा मिल जाता है तो उसको घिस के खत्म कर देगा। इसका मतलब उससे प्रकाश क्या अंशतः ही पास हो सकता है। अगर बोले कि एक पेपर में हम लोगों ने क्या किया कि उनमें अगर ऐसे देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अपारदर्शी है। लेकिन उनमें अगर एक काम करेंगे, क्या काम करेंगे, उनमें अगर तेल लगा देंगे, तेल लगाने के बाद अगर देखेंगे प्रकाश तो अंशतः पार करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। अच्छा पारभासी को देख लीजिए एक बार। वैसा पदार्थ
जिनसे होकर प्रकाश, जिनसे होकर प्रकाश अंशतः, यही शब्द याद रखना, अंशतः पार करती हो, पार करती हो, उसे पारभासी पदार्थ कहलाता है, कहलाता है। चलिए, इसका भी डिफिनेशन आपके साथ, इसका भी डिफिनेशन आज के साथ, मतलब आप ही लोग खुद निकाल रहे हैं, हम नहीं निकाल रहे हैं। अब देखिए यहां पर अपारदर्शी की बात कर रहे हैं। अपारदर्शी में कितना आसान परिभाषा है। अगर देखा जाए इसमें अ है, मतलब अ का मतलब ना, क्या कह रहे हैं, ना। इसका मतलब समझ रहे हैं कि अपारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा पदार्थ, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, सॉरी, जिनसे प्रकाश, जिनसे प्रकाश होकर प्रकाश आर पार नहीं करता, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलिए, अगर देखा जाए इसका जैसे में, इनका भी जैसे देखेंगे और इनका भी जैसे देखेंगे, सबका जैसे में देखेंगे, क्योंकि साथियों ज़्यादातर पूछता है, डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछता है, बल्कि इसका पूछता है ऑब्जेक्टिव। कहते हैं इनमें से कौन पारभासी पदार्थ है, इनमें से कौन अपारदर्शी पदार्थ है, इनमें से कौन क्या है, इस तरह से बोल देता है। आइए, अगर देखिए इसका पारदर्शी में, इसका मतलब पार कर जाएगा। अच्छा, पार करने वाले पदार्थ तो आपको पता ही ना होगा क्या है। पार करने वाले पदार्थ अगर देखिए तो शीशा बिल्कुल पास कर सकता है ना। देखिए फिर से, अगर शुद्ध पानी, गंदा पानी नहीं होगा, गंदा पानी में प्रकाश नहीं पास कर पाता, शुद्ध पानी। फिर से देखें हम लोग तो, और एडीसी में बहुत, जैसे हवा में ले लीजिए, हवा में फिर शीत का मिश्रण होगा तो काम नहीं चलेगा। इसमें शुद्ध हवा ही होनी चाहिए, इनके साथ कुछ मिला हुआ नहीं होना चाहिए, ताकि प्रकाश को आसानी से पार कर सकता है। देखिए ना, अभी मौसम इतना ठंडी का मौसम है, जिससे क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय है, इस तरह से है कि वो प्रकाश दिखता ही नहीं है। कहाँ है कि शीत है, इसी वजह से। चलिए, एडीसी में आप लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उनके बाद पारभासी की बात करें, अभी तो देख रहे होंगे ना, अभी जैसे रास्ते से आ रहे होंगे तो पता चला एक भूत आ रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो मेरा दोस्त है, हम झूठ मूठ का खामोखा डर रहे थे। इसका मतलब समझ जाइए कि इनमें जो है आपका क्या है, जो कुहारा है, कुहारा जिसे कुहासा बोलते हैं, है ना, कुहासा बोल सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कुहासा। अच्छा, गंदा पानी ले लीजिए, गंदा पानी में भी ऐसा होगा, प्रकाश को शुद्ध तरीके से पास नहीं कर पाएगा। देखिएगा, मछली तो नज़र आ रहा है कि है, लेकिन मछली कौन सा है पता नहीं चलता है, लेकिन शुद्ध पानी में देखिएगा ये मछली तो है ये, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक काम कर लो, एक काम क्या करोगे, जैसे एक कागज़ ले लो, जिनसे हमने अभी पिछले इसमें बात किए थे कि अगर पानी कागज़ में तेल डाल लोगे तो उससे देखोगे प्रकाश अंशतः पास कर रहा है। इसका मतलब यहाँ जो मेन है वो तेल लगा हुआ कागज़, क्या होगा, तेल लगा हुआ कागज़, कागज़ एडीसी हो सकता है। अच्छा, अब आ जाइए अपारदर्शी में। अपारदर्शी में देखो, इसका भी बहुत उदाहरण है, कितना लोग, बहुत उदाहरण है। जैसे ले लो, यहीं पर अगर देखा जाए, अभी ले लेते हैं, ये बोर्ड ही है, पास कर पाएगा क्या, अपने आप को ले लो, पास कर पाएगा क्या मनुष्य, दीवार, छत, ETC। ठीक है साथियों, आज यहीं तक रहने दीजिए, कल फिर हम चर्चा करेंगे, फिर इसी टाइम में, इसी वक्त, और फिर से मिलेंगे आप लोगों से दूसरे वीडियो लेकर। थैंक यू। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर उतार लीजिए। थैंक यू।